बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं हकीम नज़ीर अहमद चौधरी हमदर्द से दुआखाना चूनिया मानसरा तिबिया कॉलेज के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह फाज़िल तिब वल जुराहत साल अव्वल का जो सिलेबस हमारा है उसको हम पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे इल्मुल अदविया का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर। तो इल्मुल अदविया यानी अदवियात का इल्म, उस हवाले से हम पढ़ते हैं। बहुत सी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि किसी भी दवाई का जो अव्वल मिजाज यानी मुफरद मिजाज है वो क्या होता है, और फिर किसी भी दवाई का जो मिजाज सानी यानी मरकब की सूरत में जो मिजाज बनता है वो क्या होता है। जैसा कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बहुत सी चीज़ें ग़ज़ा दवा के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं और बहुत सी चीज़ें दवा ग़ज़ा के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। यानी वो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर ग़ज़ा के साथ साथ अदवियात के ख़ास भी पाए जाते हैं। जैसे हमारी नट्स और खुश्क मेवजात हैं, उनमें ग़ज़ाई असरात के साथ साथ दवाई के असरात भी पाए जाते हैं। इस तरह से बहुत सी चीज़ें हम ऐसी भी इस्तेमाल करते हैं जिनमें दवाई के असरात ज़्यादा होते हैं जबकि ग़ज़ा के असरात बहुत कम होते हैं। जैसे दालचीनी, सेंधा नमक, नमक स्याह और इस तरह की जो चीज़ें हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि मिजाज अव्वल यानी मुफरद हालत में जो चीज़ों का मिजाज है वो क्या होता है। तो मुफरद हालत में आम तौर पर चीज़ों के जो मिजाज हैं वो गर्म या फिर सर्द हो सकते हैं, और गर्म के साथ या तो फिर वो गर्म खुश्क या फिर गर्म का तर हो सकता है, यानी सुफरावी मिजाज या फिर खून के मिजाज की हामल अद्वियात हो सकती हैं। दूसरी सूरत में सर्द मिजाज में या तो सर्द खुश्क या फिर सर्द तर मिजाज की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। सर्द खुश्क मिजाज की चीज़ें वो चीज़ें होती हैं जो कि सुदावी मिजाज की हामल होती हैं, खिलते सुदा को पैदा करती हैं, हमारे जिस्म में जो कफ़ियत है उसको सर्द खुश्क करती हैं। दूसरी जो सर्द तर मिजाज की चीज़ें हैं ये वो अशिया या चीज़ें खुर्दोदोश हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं दवाई के तौर पर या ग़ज़ा के तौर पर, जिनका मिजाज सर्द तर यानी बलगमी खिलत को जो बढ़ाती हैं और हमारे मिजाज या कफ़ियत या टेम्परामेंट में सर्दी तरी का इजाफा करती हैं। हर चीज़ का अपना एक ज़ाती मिजाज है, या तो वो गर्म खुश्क हो सकता है या गर्म तर हो सकता है। जैसे हमारे पास सूंठ है तो सूंठ का मिजाज गर्म खुश्क है, और दूसरी सूरत में अगर हम बात करें ठिकरी नुशादर की तो उसका मिजाज गर्म तर है। इस तरह से सर्द खुश्क या फिर सर्द तर मिजाज की चीज़ें भी हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बतौर दवाई किसी सिंगल इंग्रेडिएंट को यानी सिर्फ फर्दे वाहद या मुफरद चीज़ को हम इस्तेमाल करें तो वो चीज़ जो है वो उसका मिजाज अव्वल कहलाती है। मिजाज अव्वल से मुराद ये है कि किसी भी अकेली चीज़ का जो मिजाज है वो उसका मिजाज अव्वल या मुफरद मिजाज है। मैंने जैसे कि अर्ज़ किया कि इस कायनात के अंदर जितने भी नबातात, हैवानात या फिर जिसको हम मफरूदात कहते हैं जो कि हम दवाइयों की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, उन सब का अपना अपना मिजाज होता है। कुछ गर्म मिजाज की हामल होती हैं और कुछ सर्द मिजाज की हामल होती हैं। आगे इनकी जो सब कैटेगरी है वो कुछ गर्म तर या गर्म खुश्क मिजाज की हामल हैं और कुछ सर्द तर या सर्द खुश्क मिजाज की हामल अद्वियात हम इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए कि हम अद्वियात नबातात की सूरत में, हैवानात की सूरत में और मादनियात की सूरत में इस्तेमाल करते हैं। नबातात की सूरत में जिनको हम जड़ी बूटियाँ यानी उनकी जड़ियाँ, उनके फल, उनके पत्ते या फिर उनकी टहनियाँ या उनकी फिर गूंदें, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये हमारी जो अद्वियात हैं ये नबाताती अद्वियात कहलाती हैं। और दूसरे नंबर पर हैवानात की अद्वियात जैसे जुनबदस्तर है, जैसे रेगमाही है, और इस तरह से बाकी जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम हैवानात की अज्जा
या अहवानात अद्वियात के तौर पर जानते हैं। तीसरे नंबर पर जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो मादनियात होती हैं, जैसा कि नमक, जैसा कि धातें, ये मादनियात के अंदर आती हैं। सोना, कोला, चांदी, ये सारी चीज़ें हम धातें भी इस्तेमाल करते हैं और मादनियात भी हम इस्तेमाल करते हैं, यानी पत्थर जो हैं वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पर है जी मिजाज मरकब, यानी मिजाज सानी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी माजून बनानी है, कोई भी आपने त्रिफल बनानी है, कोई भी आपने जवारिश बनानी है, या फिर आपने कोई सफूफ बनाना है, या फिर कोई गोली या कैप्सूल बनानी है, तो अगर उनमें एक से ज़्यादा अज्जा आप डालते हैं और उनका मिजाज अगर मुख्तलिफ हो तो फिर वो जो मरकब आपका बनेगा उसका एक नया मिजाज जो है वो बन जाएगा। अब उसमें ज़्यादातर जो तिब्बे यूनानी में फार्मूलेशन इस्तेमाल की जाती है वो ये होती है कि जिन इशिया या जिन अज्जा को ज़्यादा मकदार में डाला जाता है उन्हीं का मिजाज नोट कर लिया जाता है। अगर हम इन डिटेल जाएं तो डिटेल इसकी ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने अद्वियात जो हैं वो दर्जात के लिहाज से डाली हैं, तो जहाँ पे दर्जा 4 की अगर दवाई आपने 10 ग्राम डाली है और दर्जा अव्वल की दवाई अगर आपने 100 ग्राम डाली है, तो शायद वो 10 ग्राम दवाई का मिजाज 100 ग्राम मिजाज पर हैवी हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि अगर आप दर्जाते अद्वियात को तसल्ली से पढ़ लें और उनको देख लें और उसके बाद आप अपने मरकबात बनाएं, तो आपके जो मरकबात होंगे वो आपकी मंशा या मर्जी के मुताबिक बन जाएंगे। आपने अगर गर्म अद्वियात बनानी है तो उसमें आप एक से ज़्यादा मिजाज की अगर अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपको तमाम अद्वियात के मिजाज के साथ साथ उनकी दर्जात को भी जानना ज़रूरी होगा ताकि आप अपना फाइनल मरकब जो है वो तैयार कर सकें। तो यहाँ तक आज का हमारा जो लेक्चर था वो सिर्फ इस चीज़ पे था कि मुफरद सूरत में यानी मिजाज अव्वल किसको कहा जाता है और मिजाज सानी यानी दूसरा मिजाज जो बाद में तैयार होता है यानी मरकब अद्वियात का जो मिजाज होता है उसको मिजाज सानी कहा जाता है। मिजाज सानी के अंदर 2, 4, 10, 50, 100 चीज़ों को आप इकट्ठा शामिल करते हैं और फिर उन सब की अपने अपने मिजाज को लिखते हैं और उनकी जो मकदार आप यानी वज़न डाल रहे हैं उसको लिखते हैं और उसके साथ में आप उनका जो दर्जा है यानी उनका दर्जा अव्वल की दवाई है, दोम, सोम या चारम की दवाई है, उन सब को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एक फार्मूला आता है। वो जो टोटल वज़न है उसका मिजाज आपके पास आ जाता है कि आपका मिजाज मरकब का जो है वो गर्म है या फिर सर्द है। गर्म से मुराद गर्म खुश्क है या गर्म तर है और सर्द से मुराद सर्द खुश्क है या सर्द तर है, यानी वो किस मिजाज की फाइनल दवाई तैयार होती है। तो लिहाजा इस तरह से आप मिजाज सानी यानी मरकब मिजाज जो अद्वियात का निकलता है वो निकाल सकते हैं। इसमें यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ कि हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि अद्वियात जो आपकी फाइनल तैयार हों वो या तो दर्जा अव्वल की हों और या फिर मोतदिल हों। मोतदिल से मुराद ये है कि वो दवाइयाँ जो मर्ज को तो ठीक करें लेकिन किसी ऑर्गन, अज़ा या जिस्म को नुकसान ना पहुँचाएं, बल्कि मर्ज को ठीक करने के बाद जिस्म के अंदर से वो निकल जाएं, खारिज हो जाएं, तो ऐसी दवाइयों के मरकब आपको इस्तेमाल करने चाहिए। जो लोग एक ही मिजाज की दवाइयाँ तैयार करते हैं और उनमें भी कवी या अक्सीर अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें यहाँ तक फ़ायदे के चांसेस होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा नुकसानात के चांसेस भी होते हैं। तो लिहाजा मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि बासिश्ते तालब इल्म तिब फाज़ले वल जुराहत मैं और आप हमारी हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि अद्वियात वो हों जो कि
अमराज या इलामात को तो ख़त्म करें, जबकि अज़ाए जिस्म और जिस्म को हरगिज़ नुकसान ना पहुँचाएं। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है जी। इस लेक्चर को आप बार सुनेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी, और इसके साथ में अगर आप पिछले लेक्चर जो हमारे हैं उनको एक बार देख लेंगे तो उससे ये होगा कि कम से कम अदवियात जो हैं उनको इस्तेमाल किस तरह से करना है, यानी इल्मुल अदवियात जो है वो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। फीमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।